हाय गाइस, आई एम अपूर्वा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमपी सक्सेसर्स। और आज की हमारी ये वीडियो जो है ये सेकंड वीडियो है जिसमें हम एमपी का नॉन टेक का पोर्शन कवर कर रहे हैं। 1 अप्रैल से मैंने स्टार्ट करी थी फर्स्ट वीडियो जिसमें मैंने नॉन टेक के आपके जो 7 सब्जेक्ट हैं उनके बारे में बताया था आपको। और इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस एग्ज़ाम पेपर के क्वेश्चंस। तो कल हमने एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया था। आज हम सेकंड क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। आपके मध्य प्रदेश के जितने भी एग्ज़ाम हैं, चाहे वो आपका ग्रुप 1 ग्रुप 1 सब ग्रुप 1 हो, ग्रुप 2 सब ग्रुप 1 हो, या फिर आपका एमपी का सब इंजीनियर वगैरह का, और जो ग्रुप 4 की वैकेंसी आने वाली हैं, स्टेनोटाइपिस्ट वगैरह की और पटवारी एग्ज़ाम वगैरह, सभी के लिए आपकी ये वीडियो काम में आने वाली है। और भी अन्य एग्ज़ाम जिसमें आपके जो नॉन टेक का पोर्शन है वो एक सब्जेक्ट हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है, ठीक है। और ये जो है ये आपकी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन जितने भी एग्ज़ाम हैं और 12th के बाद जितने भी एग्ज़ाम हैं उसके लेवल का भी है। यहाँ पर हम बात कर लेंगे। तो यहाँ पर हम बात करेंगे आज नेक्स्ट पेपर की। इसमें है हमारा पहला जनरल नॉलेज। इसमें हम 100 क्वेश्चन आते हैं नॉन टेक के, ठीक है। तो पूरे हम यहाँ पे देखेंगे किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, और अपकमिंग एग्ज़ाम में भी इसी टाइप से आपको एग्ज़ाम पेपर में देखने को मिलेंगे। बात कर लेते हैं। पहला है यहाँ पे जनरल नॉलेज का। तो यहाँ पर है कि पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा लिखित ऑडियो पुस्तक है विंग्स ऑफ फायर में पृष्ठभूमि पर दी गई आवाज़ का नाम बताइए। तो ये जो है उनकी ऑडियो पुस्तक विंग्स ऑफ फायर। तो इसमें जो ऑडियो है उनकी, तो उसमें जो आवाज़ है वो किसकी है, तो ये है गिरीश कर्नाड, ठीक है। गिरीश कर्नाड, ऑप्शन नंबर ए जो है ये हमारा राइट आंसर होगा। ये गिरीश कर्नाड की इसमें आवाज़ है विंग्स ऑफ फायर। ये जो पुस्तक है एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा लिखित है, ठीक है। आगे बात करेंगे यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन की। इसमें है कि 2014 में पाकिस्तान के एक कार्यकर्ता के साथ नोबेल शांति पुरस्कार के सह प्राप्तकर्ता होने वाले भारतीय का नाम बताएं। तो ये इनका जो नाम है ये है कैलाश सत्यार्थी। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। नोबेल शांति पुरस्कार इनको मिला था 2014 में, कैलाश सत्यार्थी को। आगे यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से भारतीय वास्तुकार को रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स के द्वारा भारत के सबसे महान वास्तुकार का दर्जा दिया गया है। तो कौन से हैं भारतीय वास्तुकार, तो उनका नाम अगर हम बात करें तो ये हैं चार्ल्स कोरिया, ठीक है। इनका नाम आपको याद रखना है। आगे यहाँ पर बात करेंगे हम कि मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध माधव संगीत स्कूल 1918 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो ये हैं विष्णु नारायण भातखंडे, ठीक है। इनके द्वारा मध्य प्रदेश में प्रसिद्ध माधव संगीत स्कूल शुरू किया गया था। तो ये आपको याद रखना है, माधव संगीत स्कूल 1918 में शुरू किया गया था। आगे यहाँ पर है नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन भूतपूर्व मध्य भारत के बिलासपुर में पैदा हुए थे और हिंदी एवं मराठी रंगमंच में एक मिसाल बन गए थे। तो बिलासपुर में जो पैदा हुए थे मध्य भारत के बिलासपुर में, तो उनका नाम है सत्यदेव दुबे, ठीक है। इनका नाम आपको याद रखना है। और हिंदी और मराठी रंगमंच के लिए एक मिसाल हैं ये सत्यदेव दुबे। आगे यहाँ पर है कि 1966 यानी 1966 में मध्य प्रदेश शासन द्वारा स्थापित लाल बहादुर शास्त्री लोक प्रशासन संस्था का नाम बदलकर क्या कर दिया गया। तो इसका जो नाम है वो नाम बदलकर रखा गया था RCVP नरोना प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी, ठीक है। तो ये आपको इसका नाम याद रखना है। आगे यहाँ पर हम बात करेंगे सुकेतु मेहता द्वारा लिखित नॉन फिक्शन पुस्तक मैक्सिमम सिटी किस भारतीय शहर पर आधारित थी। तो बात करें तो ये जो पुस्तक थी ये आधारित थी मुंबई, ठीक है, मुंबई शहर पर आधारित थी। आगे यहाँ पर हम बात करेंगे कि रामनाथ गोयनका पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है। तो ये दिया जाता है पत्रकारिता यानी जर्नलिज्म के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए रामनाथ गोयनका पुरस्कार। आगे यहाँ पर है कि मध्य प्रदेश के महान संगीतकार पद्म विभूषण उस्ताद अलाउद्दीन खां खालिस्तान में बस गए। तो ये कहाँ बस गए थे, तो ये हैं मैहर यानी मैहर में बस गए थे। आगे बात करेंगे 10th नंबर क्वेश्चन की कि मध्य प्रदेश में अप्रत्याशित भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत क्या है जो दुर्लभ और मूल्यवान जड़ी बूटियों और औषधीय पौधों से संपन्न है। तो इसका जो प्रतिशत है ये 30% से ज़्यादा है, मोर देन 30%, ठीक है। आगे यहाँ पर है कि 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक कौन थे। तो 1925 में जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक थे वो थे KV हेडगेवार, ठीक है। तो इनका नाम आपको याद रखना है। आगे यहाँ पर है कि उस
इंटीरियर डिज़ाइनर का नाम बताएं जिन्होंने भारत की सबसे लंबी लग्जरी ट्रेन द पैलेस ऑन व्हील एंड द रॉयल ओरिएंट के आंतरिक भाग डिज़ाइन किए थे। तो इनका नाम है मोनिका खन्ना। ठीक है, मोनिका खन्ना, ये नाम आप याद रखना, इम्पॉर्टेंट है इस टाइप से क्वेश्चन। आगे यहाँ पर बात करेंगे कि खजुराहो में प्रत्येक वर्ष लोकरंजन नामक राष्ट्रीय त्यौहार आयोजित होता है जिसका संबंध किसके साथ है। तो इसका संबंध अगर हम बात करें लोकरंजन नामक राष्ट्रीय त्यौहार का, तो इसका संबंध है लोक नृत्य एवं कला से, यानी फोक डांस एवं आर्ट से या एंड आर्ट्स। आगे यहाँ पर है कि भरम, सेतम, सैला और अहिराई मध्य प्रदेश की निम्नलिखित में से किस जनजाति की पारंपरिक नृत्य शैली है। तो ये भारिया, ठीक है, भारिया जनजाति की पारंपरिक नृत्य शैलियाँ हैं भरम, सेतम, सैला और अहिराई। आगे यहाँ पर है कि मध्य प्रदेश के डॉक्टर विष्णु श्रीधर बाकड़कर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है। तो ये पुरातत्व क्षेत्र से संबंधित हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। आगे यहाँ पर बात करेंगे हम कि मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में ढोला मारू नामक लोकगीत की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस राज्य में हुई। तो मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में जो ढोला मारू नामक लोक गीत की उत्पत्ति हुई है उसमें है मध्य प्रदेश के साथ साथ राजस्थान। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा या थर्ड हमारा राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे 16 क्वेश्चन थे जो आपके एमपी जीके के यानी एमपी करंट अफेयर और जो अदर है मतलब जीके का वो कवर हो गया। अब इसके बाकी सारे जो क्वेश्चन होंगे 14 हमें देखने को मिलेंगे। तो हिंदी में इसमें 14 क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें है ईश्वर के लिए सही पर्यायवाची शब्द। तो ईश्वर को हम क्या बोलते हैं, प्रभु, भगवान, जगदीश। तो ऑप्शन नंबर 4 में है प्रभु, जगदीश, भगवान। ठीक है, आगे यहाँ पर है कि आँख में धूल झोंकना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो आँख में धूल झोंकना होता है धोखा देना। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे राइट आंसर होगा। आगे है हाय फूल सी कोमल बची हुई राख की ढेरी में कौन सा अलंकार है। तो इसमें अगर हम बात करें तो इसमें है उपमा अलंकार। आगे यहाँ पर बात करेंगे संतोष के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिए। तो संतोष के लिए जो सही संधि विच्छेद है वो है यहाँ पर सम प्लस तोष, संतोष। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। आगे है सकल्प का शुद्ध रूप लिखिए। तो ये होगा संकल्प। तो संकल्प हम लिखते हैं इसमें स फिर अंकी बिंदी क अधला और पा यहाँ पे इस टाइप से। तो ऑप्शन नंबर जो है डी हमारा राइट आंसर होगा। ये तो सभी को आते होंगे शुद्ध हिंदी लिखना। आगे यहाँ पर उद्धार के लिए सही संधि विच्छेद कीजिए। तो उद्धार का होगा उत प्लस हार, ऑप्शन नंबर 4 उद्धार। ठीक है, आगे यहाँ पर बात करेंगे मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू तुम ही उचित तप मोह कहूँ भोगू में निम्न में से कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पर जो है ये वक्रोक्ति अलंकार है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ राइट आंसर होगा। आगे है अभी उपसर्ग से बना शब्द कौन सा हुआ। तो अभी उपसर्ग से हमें शब्द बनाना है। तो यहाँ पे अभी से शब्द आप देखिए क्या होगा। तो अभी प्लस यास, तो ये हो जाएगा अभ्यास। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। आगे है अंतिम घड़ी आना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो ये क्या है, मृत्यु निकट आना, अंतिम घड़ी पास आना या अंतिम घड़ी आना। आगे है उदार हृदय में कौन सा समास है। तो बात करें अगर उदार हृदय में है बहुब्रीहि समास। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर राइट आंसर होगा। आगे यहाँ पर बात करेंगे हम कि परस्पर एक दूसरे पर आश्रित के लिए एक शब्द कौन सा है। तो ये होगा अन्योनाश्रित, मतलब किसी अन्य पर आश्रित। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे है यहाँ पर गंगा यमुना में कौन सा समास है। तो इसमें कौन सा होगा हमारा द्वंद्व समास, जिसमें और का लोप छुपा हो उसमें द्वंद्व समास होता है। ठीक है, जिसमें गंगा और यमुना, माता और पिता, ठीक है, और का ये जो स्लैश है ये लगाओ, माता पिता, गंगा यमुना, राम और श्याम, ठीक है, भाई और बहन, इस टाइप से हो तो ये और का भेद होता है, इसमें द्वंद्व समास होता है। और द्विगु समास उसमें होता है जिसमें संख्या से कोई जो शब्द है वो बना हो, जैसे पंचवटी, त्रिभुवन, ये सब जिसमें नंबर से गिनती से शुरू हो उसमें द्विगु समास होता है। तो इस टाइप से आप ये पहचान सकते हैं। आगे है निस उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है। तो निस उपसर्ग से बना शब्द है निष्कलंक। ऑप्शन नंबर 2 निस प्लस कलंक, निष्कलंक हो जाएगा। उपसर्ग शब्द वो होते हैं जो शब्द के पहले लगकर नए शब्द बनाते हैं। आगे यहाँ है कि गर्भ के अब अर्भक काटन
को पटुधार कुठार करल है जाको, सोई हो बूझत राजसभा, धनु को दलियो हो दलियो डाल डाक ताऊ में कौन सा रस है। तो इसमें अगर हम बात करें तो ये इसमें जो है रौद्र रस होगा, ठीक, क्योंकि ये क्या है, रौद्र रूप दिखा रहा है क्रोध, तो इसमें आपका रौद्र रस आएगा। आगे यहाँ पर है अब जनरल इंग्लिश, इसके 14 क्वेश्चन आए हुए थे। अब जनरल इंग्लिश के भी आपके 14 क्वेश्चन आएंगे अगर आप ग्रेजुएशन पास एग्ज़ाम दे। 14 क्वेश्चन और जीके के आपके 16 क्वेश्चन आते हैं। जनरल इंग्लिश में हमारा क्या है, तो जो पहला क्वेश्चन है इसमें है स्पॉट द एरर बतानी है हमें इस सेंटेंस में। व्हेन सी स्टूड फास्ट इन हर क्लास, सी वॉज द हैप्पियर गर्ल इन आवर नेबरहुड। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पर है कि इन कौन सा इसमें आएगा, गलत है, एरर है किसमें, तो इसमें देखिए व्हेन सी स्टूड फास्ट इन हर क्लास, तो ये तो सही दिख रहा है। फिर क्या है, सी वॉज द हैप्पियर गर्ल, यहाँ पे आपका क्या होगा, गलत होगा, ये वाला सी वॉज द हैप्पियर गर्ल, ठीक, यहाँ पे क्या आना था, सी वॉज द हैप्पीएस्ट गर्ल।